अभी थोड़ी देर पहले मैं वो सारे वीडियोस देख रहा था जिस वीडियो को मैं दिखा नहीं सकता, यानी वो महाकुंभ की ऐसी वीडियोस थी जिसे देख, जिसे सुन और जिसे बताकर वाकई में मेरा मन द्रवित हो उठा है। ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं ना कि मन द्रवित हो उठा है और मन किया कि क्यों ना इस पे बात की जाए। दो तस्वीरें मैं आपको अपने अगल बगल दिखाना चाहता हूँ। एक तस्वीर वो है जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है किस तरीके से आम आदमी स्नान करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। उसके हाथ में कुछ सामान है, उसके हाथ में एक परिवार का चिराग है, तो दूसरे हाथ में अपनी पत्नी की जिम्मेदारी। साथ ही जब वो इतनी भीड़ में खुद को देखता है तो सोचता है कि काश मैं भी नेता बन गया होता, काश मैं भी वीआईपी बन गया होता और वीआईपी लाइन में रह के अच्छे से स्नान करता। लेकिन आम आदमी है। यहाँ पे आपको दो रास्ते दिख रहे होंगे। पहला रास्ता ये देख लीजिए कि किस तरीके से वीआईपी लोगों के लिए खुला है। दूसरा रास्ता वो देख लीजिए जहाँ पर आम आदमी धक्के खाता चल रहा है। साथ ही एक और भी वीडियोस देख लीजिए आप। ये वीडियो बार बार मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि किस तरीके से इस देश में वीआईपी कल्चर है, किस तरीके से जब इतने सारे लोगों की मौत हो जाती है तब जाके प्रशासन वीआईपी पास को निरस्त कर देता है। इस देश में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन 140 करोड़ से ज़्यादा लोग वीआईपी से भी ज़्यादा हैं, यानी वीआईपी लोगों के लिए अलग सी सुविधा दे गई है। अच्छी बात है, सरकार को देनी भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सवाल अब उठ खड़े हुए हैं ना, ये तमाम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आपके मन में भी ये ज़रूर आया है कि वीआईपी लोगों के लिए ये सुविधा होनी चाहिए? क्या आपके मन में भी ज़रूर आया है कि सरकार जो जो बातें कर रही थी उसमें फेल है? क्या आपको भी लगता है कि इस भीड़ और इस महाकुंभ में ऐसी घटना की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, आम आदमी की भी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और सोचिएगा इस वीडियो के देख के कि किस तरीके से दो वीडियोस आपके सामने दिख रहे होंगे। एक वीडियोस में जहां आम आदमी जद्दोजहद करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ वीआईपी लाइन एकदम खाली सी। एक तरफ एक वीडियो और भी देख लीजिए जिसमें कुछ लोग लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार ने अच्छा नहीं किया। करते हो आप भी रिटायर हो गए। हम लोग घूम रहे हैं 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ। मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए भाई, वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को आने थे 20 किलोमीटर हुए हैं, निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है, और क्यों आने दे रहे हैं? अगर वीआईपी के लिए है तो पुल ही ना रखे। भाई बताइए, इतने सारे लोग, मैं इतना वजन लेके आया हूँ, यहाँ सामने मेरा रूम है। 50 आदमी कितने? 1 लाख 30वें नंबर पुल से क्षमता है उतनी। 30वें खड़ा हूँ, आपकी माँ बहन आए तो आपको पता चले। 60 साल बाद जब लाइन में लगोगे, कोविड ना आए, आपके जैसे लोग खड़े रहेंगे यहाँ पर। आप लोग तमाशा कर रहे हो। आई एम ऑल्सो डॉक्टर। आप भी कोविड में परेशान थे, आपके पुलिस वाले जैसे कोविड में हाथ जोड़ते थे, हम लोग उनका इलाज करते थे, मरे हैं सर हम लोग। आप आज बहन के यहाँ नाटक कर रहे हो। यू आर विलिंग टू डू, और आप बोलते हो 50 लोगों का होता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी माँ बहनें नहीं है क्या? आप ऐसा बोलते हो? क्या कह रहे हैं? आप ऊपर प्रशासन में बात करो ना। आपने क्या क्षमता बोल रहे हो? एक भी पुल की क्षमता नहीं है आपकी, एक पुल की क्षमता नहीं है। सुबह से न जाने कई वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे ऐसे ज़रूर देखे होंगे जिसमें कहीं बच्चा रो रहा है, कहीं लोग रो रहे हैं, और सब इसी प्रयास में है कि जल्दी से जल्दी वो अपने घर जाएं। महाकुंभ की एक से बड़ी एक वीडियोस सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले कुंभ की व्यवस्था के बारे में सबने वीडियोस बनाई होगी, लेकिन कुंभ में जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, इतने लोगों की मौत हुई है और तकरीबन सरकार आंकड़े भी नहीं दे पा रही है, ऐसी मौतें हुई हैं, तो सोचिए आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। दो चीज चल रही होंगी मेरे भी दिमाग में कि देश में वीआईपी कल्चर की बात कैसे की जाए। क्या देश में वीआईपी कल्चर इतना जरूरी है कि एक तरफ आम आदमी उस घुन की तरफ पिस रहा है जो चक्की में जा ही रहा है, दूसरी तरफ एक वीआईपी कल्चर वाली स्थिति है। वीआईपी कल्चर में लोग जगह छोड़ दिए गए हैं और उसमें आराम से वो जाते हैं, नहाते हैं, वीडियोस क्रिएट करते हैं और पानी में
स्नान करने के बाद वो अपने वीडियोस बनाते हैं और फिर वैसे ही चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी धक्का खाता हुआ, अपने परिवार के लोगों को हाथ में लिया हुआ, इतनी दुश्वारियों के बाद पहुंचता है। वो जरूर उसके मन में जरूर आता होगा कि काश मैं भी एक दिन वीआईपी बन जाता, काश ये जो बगल वाली लाइन दिख रही होगी, जो खाली लाइन दिख रही होगी, उसमें मैं भी चल पाता, काश मैं इस देश में प्रधानमंत्री होता, इस देश का नेता होता, इस देश का उद्योगपति होता। लेकिन वो आम आदमी है ना साहब। नहीं तो किसी ने अपने घर पे बोला होगा कि भाई मेरी माँ गई हैं कुंभ, मेरे पापा जी गए हैं कुंभ, मेरे भाई गए हैं कुंभ। लेकिन जब वहां से लाशें आ रही होंगी ना, वो तड़पती आंखें क्या कह रही होंगी? वो क्या सरकार से सवाल कर पाएगी कि हमें वीआईपी कोटा में ये कीजिए या आम आदमी के कोटा में? आम आदमी क्या है ये समझिए। आज इस दोनों वीडियोस को देखिए, जहां एक तरफ कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं, पुलिस से कह रहे हैं कि क्यों हमें रोक दिया गया, क्यों हमें इस भीड़ का हिस्सा बनाया गया, क्यों हमें ऐसे दबे कुचले जगहों पर रहने के लिए मजबूर किया गया, और क्यों हमें इतना ज़्यादा ये कर दिया गया कि हम मरने के लिए तैयार बैठे हैं। सोचिए, मेरे पास सुबह से ना जाने कितने ऐसे फोटोज आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया थोड़ा मदद कर दीजिए, मेरे भाई कुंभ में गायब हो चुके हैं, मेरे ब्रदर कुंभ में गायब हो चुके हैं, मेरे माता पिता कुंभ में गायब हो चुके हैं। लेकिन किस किस को खोजे हम, किस किस को पकड़े हम, किस किस को बताएं कि उनके माता पिता नहीं रहे? सांसें रुक गई हैं साहब उनकी, और मन बस इतना कह रहा है कि इस देश में वीआईपी कल्चर इतना हावी क्यों है? क्यों एक तरफ आम आदमी रास्तों पर है, सड़कों पर है, भरा पड़ा है, दूसरी तरफ सड़कें खाली हैं। नेताओं के लिए, उद्योगपतियों के लिए दो तस्वीरें देख लीजिए आप। हम सिर्फ उनके लिए मौत का आंकड़ा है, 1 मरेंगे, 2 मरेंगे, 3 मरेंगे, 10 मरेंगे, 100 मरेंगे, लेकिन मरेंगे ना। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो इंतजाम किए थे क्या वो काफी हैं? क्या सरकार इंतजाम करने के बाद भी लोगों की जान नहीं बचा पाई? क्या इसमें सरकार का ही दोष है या आम आदमी का? मैंने कुछ वीडियोस भी देखी है जिस वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग किस तरीके से भीड़ में बैरिकेड कूद जाया करते थे। लोग इतने ज्यादा वहां पे हावी हो चुके थे कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ही बेकार हो गई। जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ सरकार की या आम आदमी की? आज मैं आपसे सवाल पूछ के जा रहा हूं। वो 2 वीडियोस भी दिखा रहा हूं जिसमें कुछ लोग सरकार पे आरोप लगा रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हर बार सरकार सरकार ही क्यों चिल्लाएं, अपनी भी तो जिम्मेदारी है। इस वीडियो पे क्या कहेंगे आप? बाकी न्यूज़ दस्तक की तरफ से उन जितने भी परिवार के लोग गायब हुए हैं, आशा करता हूं कि वो जल्द से जल्द अपने घर सही सलामत पहुंचेंगे, और जो इस दुनिया में नहीं रहे ना, उनके लिए भी दुख है। बाकी महाकुंभ की तमाम वीडियोस तो आपने देखी होगी, देखते रहिएगा, न्यूज़ दस्तक देखते रहिएगा। और हाँ, मैंने शुरू में कहा कि हम वो आंकड़े हैं जो सिर्फ कागजों पन्नों पर लिखे जाएंगे, और जब हम मर जाएंगे तो सिर्फ वैसे ही कहीं बिखर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।